जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है कि आपको मन करता है कि आप तैयारी छोड़ दें और कुछ काम में जुट जाएं, क्योंकि लोगों के ताने ऐसे होते हैं जो कि आपके मन को विचलित करते हैं। लेकिन दोस्त, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वही वो पीक समय होता है जहाँ से आपको एक्सेलेरेटर दबाना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है और उनको अपने काम से जवाब देना है, ना कि बात से। तो जो भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपकी जो है निंदा हो रही है, तो आप घबराएं नहीं, उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और आपकी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और अपने काम को, जिस भी कोई भी आप काम करते हो तो उसमें आपको ज़रूरी है कि आपको निंदा मिलेगी, आप उससे घबराएं नहीं और क्या करें, आगे बढ़ें। ठीक है, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। तो चलिए, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के कुछ कंसेप्ट की, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी और भी सारे वनडे एग्जाम के लिए। देखते हैं, चलिए। तीन संख्याओं का योगफल 392 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या है, देखिए, पहले और दूसरी संख्या क्या है, 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या क्या है, 5:3 है। ठीक है, इसको आपको रेशियो निकाल लेना है। तो इसको ऐसे 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 लगाइए। देखिए, जैसे क्या है, ये 2:3 है, पहली और दूसरी संख्या, इसको पहली इसको दूसरी मान लीजिए, और दूसरी और तीसरी क्या है, 5:8 है। इसका रेशियो निकालिए। तो इसकी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ भी जगह खाली है वहाँ पर उसके सामने वाला अंक फिल कर दें। जैसे 3 के बाद जगह खाली है तो इसके सामने 3 ही आपको भर देना है, और इधर 5 के पीछे जगह खाली है तो यहाँ पे आपको 5 भर देना है। ये सबसे आसान तरीका है रेशियो निकालने का, कोई आपको बर्फी वर्फी नहीं बनाना है। ठीक है, अब क्या करिए, इसको गुणा कर लीजिए। 3 × 24:3×5 = 5×2 10। तो ये क्या आ गया, 10:15:24 आ गया, तीनों संख्या का अनुपात। अब क्या पूछा है, जो तीनों संख्याओं का योग है 392 है, तीनों को जोड़ेंगे 24 और 15 39 और 10 49। तीनों संख्याओं का अनुपात योग कितना है, 49, और 49 का मान दिया है 392। 392 यहाँ पर दिया हुआ है तीनों संख्याओं का योग। ठीक है, 392 देते हैं। तो तीसरी संख्या हमको बतानी है। अच्छा, ये बताइए, तीसरी संख्या का मान कितना है, जो आपने अनुपात निकाला है, तो जो तीसरी संख्या का मान कितना हो, 24 है। इसी 24 का मान आपको निकालना है। तो 24 का मान निकाल लीजिए। 24 का मान क्या हो जाएगा, 24 बराबर 392 गुणे 24/49। इसको काटिए, 7×7 = 49, 7×5 = 35, 4 बचेगा 42, 7×6 = 42, ये कट गया। फिर 7 से ही कट जाएगा, 7 × 7 = 7×8 = 56। अब 8×24 कर लीजिए, 8×24, 8×4 = 32 को 2 से 3, 8×2 = 16 और 3 = 19, 192। यानी कि जो तीसरी संख्या आएगी वो आएगी 192, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। ठीक है, तो देखिए, अब 20% की हानि पर बेच रहा है और वह 20% लाभ कमाना चाहता था। इसमें अंतर है। अंतर क्या है, 480 में बेच रहा है और 20% की हानि हो रही है। तो आपको पता है कि जो भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। तो 100% थी, उसमें से 20% को उसको हानि हुआ। तो जब 20% का उसको हानि हुआ तो वो श्योर है कि 80% पर बेचेगा। तो 80% का मान कितना दिया है, 80% का मान दिया है आपका 480। और वो प्रारंभ में बेचना कितना चाहता था, 20% के लाभ पर। तो 100 रुपये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, और जब 20% का लाभ लेगा तो कितने पे बेचेगा, 120 पर बेचेगा। और आपको यही प्रारंभिक मान निकालना है, 120% का मान। तो 120% बराबर क्या हो जाए, 480 गुणे 120/80। इस पर कंपेयर करना है। अब काटिए, 1 0 से नीचे 1 0 ऊपर कट जाएगा, 8 एकम 8, 8×6 = 48, सॉरी यहाँ 6 होगा, 8×6 = 48 हो गया। और 120 में 6 से गुणा करेंगे तो 12×6 = 72, 720 आएगा। तो वह प्रारंभ में 20% के लाभ पर 720 रुपये में बेचना चाहता था। ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये बताइए, अब ये पूछेगा कि उसका क्रय मूल्य क्या है। तो 120% का मान 720 है, तो आपको 100% का मान जब निकालेंगे तो यह निकल के आ जाएगा। 80% भी दिया है, 120% भी दिया है।
तो जब आप 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे इस सेशन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। स्कूटर और मोपेड के मूल्य का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। देखिए ये स्कूटर है और ये मोपेड है, इनका जो अनुपात है स्कूटर का अनुपात और मोपेड का 9:5 है। यदि स्कूटर का मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है, यानी स्कूटर का जो मूल्य है मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है। अब इन दोनों रेशियो के अंतर क्या है, दोनों रेशियो का जो अंतर है वो 4 है। ठीक है, यही तो मान अधिक दिया है, यही मान दिया है 4200 के बराबर, तो इस 4 का मान कितना है 4200 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मोपेड का मूल्य निकालना है। तो मोपेड का जो वैल्यू है वो 5 है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट के मान निकाल लीजिए। तो 4200 और गुणे 5/4 कर देंगे। ठीक है, काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, जीरो बढ़ेगा, 4 पचे 20, कट गया 1 जीरो, 1050 गुणे 5, 1050 और गुणे 5 आप करेंगे कितना आएगा, 5 जीरो में जीरो, 5 पचे 25, 5 हासिल 2, 5 शून्य 0 और 2, 5 एकम 5, 5250। ठीक है, कितना निकल गया 5250, यानी 5220 किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको